जितनी लड़ाइयां हम देख रहे हैं संसार में, जितनी भी लड़ाइयां हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने मत्ती 24 अध्याय में सब कुछ पहले ही खोलकर बता दिया था कि समय समय पर संसार में दुख आएगा, समय समय पर संसार में बीमारियां आएंगी, समय समय पर संसार में भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी। पर परमेश्वर ने कहा, जो पवित्र आत्मा से भरकर मेरे वचनों को के ऊपर चलेगा, उसके निकट 1000 10,000 कभी भी ना आ पाएंगे। वो किसी महामारी के नजदीक नहीं आ पाएगा। परमेश्वर उन सब को, उन सब बीमारियों से, उन सब महामारियों से क्या करेगा? आजादी देगा। हम एक वचन पढ़ते हैं पहले आज, इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 वचन। जो लोग ये कहते हैं, सुनो, जो लोग ये कहते हैं स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, शैतान नहीं है, जादू नहीं है, टोना नहीं है, तो एक बात याद रखना है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने एक बात कही, उसने कहा धरती आकाश टल जाएगा पर मेरा वचन कभी भी कभी भी कभी भी, अपने पड़ोसी को बोलो उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। और उसने अपने वचनों में क्या कहा? स्वर्ग भी है, नरक भी है, शैतान भी है, जादू भी है, टोना भी है। इफिसियों 6 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस, हमारा ये मल युद्ध, मल युद्ध, मल क्या होता है और युद्ध क्या होता है? मल क्या होता है? हैं? मल युद्ध मेरे ख्याल से मल शरीर को कहते हैं। मेरा आइडिया है, इंग्लिश की बाइबल में अच्छा लिखा होगा। मेरा फोन दूसरा कहाँ नहीं आई, क्योंकि उसे ये भी पसंद नहीं आया था कि परमेश्वर ने जो उसे दिया हुआ है उसमें रहना। क्योंकि परमेश्वर ने इब्लीस को, जिस संसार में इब्लीस है वो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था। अगर हेजिकेल 14 पढ़ोगे आप, परमेश्वर ने जो कुछ दिया था, जो मनिया, जो मनक्के, जो सुंदर बस्ते, जो बीना, जो डफ, जो भी परमेश्वर ने उसको, उस स्वर्गदूत को दिया था, उसने उसमें रहना पसंद नहीं किया। उसने कहा मैं परमेश्वर से भी बड़ा बनूंगा, और उसने युद्ध को लड़ा और वो शैतान बन गया, परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया। और तब से वो इस धरती पे काम कर रहा है। और वो अकेला नहीं आया, वो अपने साथ बहुत से ऐसे स्वर्गदूतों को लेकर आया जो आज आत्मिक सेना बनकर क्या कर रही है? शैतानी मसीह लोगों को गुमराह कर रही है। यहां तक समझ आई? यहां तक समझ आई? हमारा बैरी शैतान था जो इस धरती पे गिराया गया। इंसान के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ना ही वो किसी को फलता हुआ देखना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले काम किसने किया था? लूसीफर ने। जो जगह उसे परमेश्वर ने दी थी, जिस स्थान पे परमेश्वर ने उसे रखा था, उसने उस स्थान का घमंड कर कर, उस जगह का घमंड कर कर परमेश्वर से बड़ा बनने की कोशिश की और नीचे गिरा दिया गया। और उसके पास जब वो नीचे गिराया गया, परमेश्वर ने उसे स्थान तो खो लिया, उसकी जगह तो खोली, पर उसके पास शक्तियां रहने दी। आज वो अपनी शैतानी शक्तियों से इस संसार में मसीह लोगों को गुमराह कर रहा है। इसलिए यहाँ पे वचन में एक बात लिखी, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। अब हमारी ये लड़ाई ना ही किसी शरीक संबंधी से है, ना ही किसी मोहल्लेदार से है, ना ही किसी गांव वाले से, ना ही किसी शहर वाले से। हमने यीशु मसीह के लहू के ऊपर जैसे विश्वास किया था,
आपका बॉडी चाहिए। क्या चाहिए? शरीर चाहिए। कौन सा? जीवित, क्योंकि मुर्दा काम नहीं करता। मुर्दे से भूत ही काम करते हैं। कौन काम करते हैं? मुर्दे भूत ही काम करते हैं, जीवित इंसान काम करते हैं। वो सबसे पहले क्या करेगा? आपको, आपके ही बहुत से करीबी के इंसान, हो सकता है वो आपका पति हो सकता है वो आपकी पत्नी हो, क्योंकि यीशु मसीह के सबसे नजदीक, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाला कौन था? उसका अपना ही चेला। क्योंकि यहूदा इस्करियोती यूहन्ना अध्याय में लिखा, वो उसके पास फाइनेंस था सारा, किसका? यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का। यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, उसका सारा पैसा यहूदा के पास रहता था। और यहूदा क्या करता था? उस थैली, उस फाइनेंस से पैसे निकाल कर चोरी करता था। अगर वो पूछ कर लेता तो अलग बात थी, पर उससे चोरी करता था। और जहां पे वो चोरी करता था, तो शैतान को वो वचन टूटता हुआ दिखता था, तो शैतान आसानी से यहूदा इस्करियोती के अंदर जा सकता था, क्योंकि वो क्या कर रहा था? वचन को तोड़ रहा था। और सबसे नजदीकी कौन था? यहूदा। और यहूदा ने यीशु मसीह को क्या कर दिया? क्रूस पे चढ़ा दिया। वैसे ही क्या होगा? ना ही आपका पति शैतान है, ना ही आपकी मम्मी शैतान है, ना मौसी है, ना बुआ है, ना चाची, ना चाची। आपका बैरी कौन है? शैतान, लूसीफर और उसकी सेना। अब वो क्या करता है कि सबसे पहले किसी के अंदर आएगा। हो सकता है वो आपका पति हो सकता है वो आपकी मम्मी हो सकता है वो आपका पत्नी हो सकता है वो आपके बच्चे हों। वो आपको ऐसी बातें कहेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे, जहां से आप मसीह में चलने में रुक सको, आगे बढ़ने में रुक सको। वो आपको ऐसी बात बोलेंगे जहां पर डिस्ट्रैक्ट हो सको, जहां आपके दिमाग को वो घुमरा सके, क्योंकि इंसान की पूरी बॉडी का कंट्रोल दिमाग के पास है। शैतान एक बात जानता है कि अगर मैंने इसका दिमाग बदल दिया, इसकी बॉडी बदल गई, इसकी बॉडी बदल गई। यीशु मसीह ने तभी रोमियो 1 अध्याय में क्या कहा? उसने कहा, अपने आप को जीवित और पवित्र बलिदान चढ़ाओ, अपने दिमाग विवेक को क्या करो? रिन्यू करो, नया बनाओ इसे मसीह में। क्या बनाओ? नया बनाकर बलिदान को। क्यों यीशु मसीह ने इसका जिक्र किया? क्योंकि शैतान अब दिमाग के, आपके उन करीबियों के विचारों के ऊपर अटैक कर कर आपको गुमराह करेगा, और उस युद्ध में आपको हराने की पूरी कोशिश करेगा जो मसीह का और शैतान का चल रहा है। क्योंकि आप मसीह के क्या हैं? बेटे और बेटियां। वो नहीं चाहता कि मसीह लोग स्वर्ग में चले जाएं। वह नहीं चाहता मसीह लोग आशीष प्राप्त कर ले। वो नहीं चाहता कि आप अपने मोहल्ले को बचा लें। वो नहीं चाहता कि आप अपने शहर को बचा लें। वो आपको कहीं ना कहीं पाप, हो सकता है कोई लड़की को वो विचार में गिरा दे, हो सकता है कि जॉब वाले को वो कहीं चोरी अपने रिश्वत के चक्कर में फंसा ले, हो सकता है वो एक टीचर को पढ़ाई ना करने के लिए मजबूर, कहीं भी वो उन विचारों को डाल सकता है। कहीं भी वो क्या कर सकता है? उन विचारों को। क्योंकि हमारा ये मलजुद लहू और मांस से नहीं, पर प्रधानों और अधिकारियों और अंधकार की शक्तियों से, जो कहां पर हैं? कहां पर हैं? इधर हैं कि उधर हैं? वह आकाश पर हैं। पर जब वो काम करती हैं तो वो दिमाग के अंदर काम करती हैं। कहाँ काम करती हैं? आप बोलो मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हो सकता है आप चर्च जा रहे हो, आपका पति है, चर्च के मिलना चाहिए होते साइए दे जाइए। क्योंकि उसको क्योंकि जो उसके अंदर बैठा हुआ ना, उसको एक बात मालूम है कि अगर ये जाती रही तो ये उसका उद्धार करा देगी। अगर ये जाती रही तो ये उसका उद्धार करवा ले, क्योंकि उसने कहा तू बच तेरा घराना। जब ये चलती रहेगी एक दिन इसके ऊपर अभिषेक आएगा। उसने कहा, जो भजन संहिता में लिखा, जो धर्मियों की नाई चलता है उसको मैंने हर्ष रूपी तेल से उसका अभिषेक किया होता है। कौन से तेल का? उसको मैं रोज उसके धीरे धीरे उसके तेल को, उसके अभिषेक को बढ़ाता हूं मैं। जब ये प्रभु में चलेंगे, इनका अभिषेक बढ़ेगा, इसका घराना अपने आप सेव हो जाएगा। और शैतान यहां पे अटैक करेगा। सबसे पहले अटैक जो उसका मसीह जिंदगी पर होता है वो विचारों पर होता है। कहां पे होता है? कहां पर होता है? कैसे होता है विचारों पे? अब एक और एग्जांपल देता हूं। आप मसीह में जा रहे हैं, अब आपको बोला गया कि यार वो काम मत करना जो प्रभु ने करने के लिए नहीं बोला, ठीक है? उसे कहते हैं संसारिक परंपरा। क्या कहते हैं उसे? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इतनी लड़ाई
शैतान से नहीं लड़ी जितने उसने यहूदियों और फरीसियों और शास्त्रियों से लड़ी। किससे लड़ी? शास्त्रियों और फरीसियों से। बाइबल बता रही है, मैं नहीं बोला, फरीसियों से। क्योंकि फरीसी क्या करते थे? संसारिक परंपरा को ज़्यादा मायने देते थे और आत्मा को कम मायने देते थे। आज संसार में लोग क्या कर रहे हैं? संसारिक कामों को ज़्यादा महत्व देते हैं और आत्मा के कामों को, उनको हो सकता है जीवत जी उन्होंने अपनी मम्मी पापा को पूछा ना हो और मरते मरते उसके मुंह में घी के डब्बे डाले जा रहे हैं। इसे कहते हैं संसार की परंपराएं। क्या कहते हैं? क्योंकि उन लोगों को संसार की परंपराएं करना अच्छा लगता है, पर आत्मा की परंपराएं करना बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि ये संसार का क्या है, एक नियम है और जो शैतान ने उनके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, जिसने बनाया है। समझ आ रही है? अब वो क्या करेगा? आपके किसी ऐसे नजदीक व्यक्ति को इस्तेमाल करके आपको संसार की परंपराओं में घुसाने की कोशिश करेगा। समझ आई? वो ऐसी परंपरा में घुसाने की कोशिश करेगा जहां आप यीशु मसीह का वचन तोड़ सकें, जहां आप यीशु मसीह के वचन शैतान को एक रास्ता दे सके अंदर आने के लिए। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा अजूब के 3 जगहों के ऊपर बाड़ा था, उसके ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, उसकी हर एक वस्तु, जो परिवार, उसके जमीन, उसके जो भी जानवर थे, सबके ऊपर यीशु ने क्या बांधा था? बाड़ा बांधा था। और शैतान ने क्या कहा परमेश्वर को? सबसे पहले तू ये बाड़ा हटा, तब मैं उसे हाथ डाल सकूंगा। वो आपके किसी ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल करके, ऐसी चीज को इस्तेमाल करके, आपके पति को इस्तेमाल करके, आपकी पत्नी को, आपके मामा को, अपनी मामी को, अपनी मासी को, या आपके किसी मोहल्ले को इस्तेमाल करके सबसे पहले वो बाड़ा तोड़ाएगा। समझ आ रही है? सबसे पहले वो क्या करेगा? उस बाड़ा को तोड़ने की कोशिश करेगा। वो उसको एक बात मालूम है कि अगर ये बाड़ा जो इसके ऊपर लगा हुआ है मैंने तोड़ दिया तो मैं आसानी से योद्धा इस्करियोती की तरह इसके अंदर इंटर कर जाऊंगा। जब मैंने इंटर कर दिया तब मैं इससे अपने काम करवा सकता हूं। आप उसके प्रभाव में आ सकते हैं। बाइबल बताती है कि मसीह उसके प्रभाव में आ सकता है। और वो शैतान काम कैसे करवाएगा? वो काम तभी करवा पाएगा जब वो आपके दिमाग को डाइवर्ट कर सके। रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ते हैं। आज मैं आपको प्रचार करने के लिए नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं कि अंधकार की शक्तियां काम कैसे करती हैं। अगर आप आज का वचन सीख गए और आपके वचन सीखने के बाद उस पर चलना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी, सच कह रहा हूं, कभी सेम नहीं रहेगी। आमीन। रोमियो 12 अध्याय 1 2 वचन पढ़ना पास्टर जी, धीरे धीरे पढ़ना ताकि सबको समझ आए। सब निकालना, सब जन निकालो। रोमियो 12 अध्याय, कितना पेज नंबर है? 221। मैं भी निकालता हूं। मेरी क्या कर रही है? दादी इधर आई है। वचन को पढ़ते हैं। 2 वचन में एक बात लिखा, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सुनो सुनो सुनो, आप मसीह में आए, आपका चाल चलन बदल गया? बहुत से लोगों का बदलता है। क्या होता है? हम वो पाप छोड़ देते हैं जो हम पहले करते थे, बदल जाते हैं। जब हमारा मन भी क्या हो जाता है? नया हो जाता है। कुछ देर जब हम चलते हैं 2-4 महीने हमारा मन नया रहता है। क्यों? हम पास्टर, बहुत से लोग पास्टर की जिंदगी में रहते हैं, उससे पूछते रहते हैं पास्टर जी क्या करना, वो मसा उसकी जीवन में काम करता रहता है। पर जैसे जैसे वो उस मसे से दूर जाना शुरू कर देता है, वो अपने मन को दोबारा पुराना जैसे ख्यालातों में लेकर जाता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? मैं अपना एक्सपीरियंस वचन में आपको प्रचार कर रहा हूँ, जो मैंने प्रभु से सीखा है। कि जब हम नए नए आए, पास्टर के अधीन रहे, उस मसीह के अधीन रहे, उनके साथ बातें करनी, उनको बताना पास्टर जी अब क्या करें, जब कुछ सीख लिया बस अब पास्टर कौन हम कौन। उसने कहा परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, तुम्हारा मन भी नया हुआ, तुम्हारा चाल चलन भी बदल गया जब तुम मसीह में आए। सही कह रहा हूँ? सोचो जब तुम प्रभु में नए नए आए थे तुम्हारा चाल चलन कितना सही था, हमारा मन कितना सही था। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ?
क्योंकि तब आपको कुछ नहीं मालूम था, आप पूरी जैसे पास्टर ने कहा वैसे ही करते थे, उस पूरी आज्ञाकारी को पूरा करते जो बाइबल में लिखी हुई है। पर जैसे जैसे आप सीखते चले गए वैसे वैसे आपका मन पुराना हो गया, दिमाग को किसे कहते हैं। अब शैतान क्या करेगा आपके, वैसे ही फोन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, माइंड। वो इसे खत्म करने के लिए वो किसी ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा जिससे, नो बेटा अच्छी बात नहीं है, चलो हम सुनो ध्यान से। वो आपके किसी ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा जो आपके मन को क्या कर सके, खराब कर सके, दिमाग को। किसे? वो ऐसी बात करेगा जो आपको, उसको एक बात मालूम है, उसने आदम को गिराया, हब्बा को गिराया कि नहीं गिराया? बाइबल बताती है वो 6000 साल पहले, बहुत साल पहले साल में इस दुनिया में गिराया गया, 10,000 साल पहले से भी, पर 6000 साल पहले से प्रभु ने आदम और हब्बा को बनाया। वो तब से मसीह के लोगों को क्या कर रहा है, गिराता आ रहा है। उसे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि इसको कैसे गिराना है। अगर कोई बंदा वचन में कच्चा होगा और आत्मा से भरा नहीं होगा, वो आसानी से उसे गिरा सकता है, आसानी से। पर जब आपको एक बात मालूम है कि पास्टर जी ने एक बात बोली, किसी की बात नहीं सुननी, लोग क्या कहते हैं ये सबसे बड़ा रोग है। अच्छा मैं इसकी सुन रहा हूँ, मुझे लोग, मेरे आत्मिक पिता ने मुझे क्या बोला है, मुझे वो सुनना है। जब आप उसकी बात नहीं सुनोगे तो वो बाड़ा आपके ऊपर से नहीं टूट पाएगा। जब वो बाड़ा नहीं टूट पाएगा, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, आप जीत के साथ वापिस आएंगे। आमीन, ऊंचा आशीषात बोलो, आमीन, ऊंचा आशीषात किया। समझ आई? जब वो बाड़ा ही नहीं टूटा तो शैतान कैसे काम करेगा? वो तोड़ने के लिए किसे इस्तेमाल करेगा? आपके ही किसी नजदीक व्यक्ति को, आपके पड़ोसी को, आपकी मम्मी को, आपके पापा को। वो ऐसी चीजों को इस्तेमाल करेगा। वो एक बात जानता है आपकी कमजोरी क्या है, क्योंकि आपने मुंह से अंगीकार किया होता उन कमजोरियों को। वो जानता है कि कहाँ कहाँ आप पर जब आप उन चीजों में नहीं आए, वो बाड़ा नहीं टूट सकता। जब बाड़ा नहीं टूटा तो आप कभी भी हार नहीं सकते, क्योंकि बाइबल बताती है उसने शैतान को हराकर उस शक्तियों के ऊपर जाकर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर बैठ गया जाकर, और उसने सारी शक्तियां आज कलीसिया को दे दी हैं। और जब वो स्वर्ग पर बैठा हुआ है, स्वर्ग से शैतान को हरा। शैतान कहाँ पर है? आकाश। यीशु मसीह कहाँ पर है? यीशु मसीह ऊपर है कि शैतान ऊपर है? यीशु मसीह ऊपर है। उसने कहा जहां मैं बैठा हुआ हूं वहां मेरी कलीसिया भी। फिर आप कहाँ बैठे हो? शैतान से एक कदम ऊपर बैठे हुए हैं ना। जब आप उसकी प्लानिंग, उसकी योजना में जो वो आपके ऊपर चला रहा है, उसको आपने आने नहीं दिया, तो आप उसको एक कदम आगे हो, आप जीत चुके हो पहले ही ऑलरेडी, और आप जीत के साथ आ रहे हो। क्योंकि इफिसियों अध्याय इसी बात पर लिखा गया, सारा इसी बात पर लिखा गया। उसने अधिकारों पर, उसने सामर्थ पर, उसने लोगों को जीत के लिए लहू, सब कुछ इफिसियों में लिखा कि अब मैंने सारियां शक्तियां शैतान को हराकर कलीसिया के ऊपर, कलीसिया को देकर ऊपर रखा है कलीसिया को, और शैतान आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो एक बात जानता है कि अगर इसने बाड़ा तोड़ दी तो मैं आसानी से इंटर हो जाऊंगा। कैसे? यूसुफ ने बाड़ा नहीं तोड़ी। कैसे नहीं तोड़ी? जब उस पर व्यभिचार का अटैक हुआ तो वहां से भाग गया। उसने बोला, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर, मैं ये पाप नहीं करना चाहता। जब उसने पाप नहीं किया, बाइबल बताती यूसुफ एक कदम आगे चला गया। और दूसरी तरफ जब दाऊद ने बैशबा को नहाते देखा तो दाऊद के मन में बुरे बुरे विचार आने लगे, उसके विचारों पर अटैक होने लगा। आत्मिक युद्ध शुरू हो गया विचारों पे। कहाँ शुरू हो गया? आत्मिक युद्ध है ही सारा यहाँ पर है। कहाँ पर आत्मिक युद्ध? यहाँ पर सारा युद्ध है। जो यहाँ जीत गया वो जीत गया, जो यहाँ हार गया वो हार गया। मसीह का युद्ध सबसे ज्यादा है ही विचारों के ऊपर है। और जब दाऊद के ऊपर विचारों का अटैक हुआ, दाऊद ने जाके, उसने बोला किसकी पत्नी है? उरिया की पत्नी को बुलाओ, उसको उरिया को बोला कि उरिया को, सेनापति को बोला उरिया को सबसे आगे रखना, इसको मार गिराओ। जब उसने उरिया मर गया, परमेश्वर ने एक कहानी, एक पहेली से नबात नबी को भेजा, और नबी को भेजकर उसने कहा, हे दाऊद तूने क्यों पाप किया? और तूने कहा अब तुझे इसका 4 गुना कर देना पड़ेगा। उसके 4 बच्चे मरे दाऊद के। दाऊद ने जहां से शुरू किया था 12 दोबारा वहीं पहुंच गया। जब हम पाप नहीं करते हैं, हम जहां थे हम उससे एक स्टेप आगे चले जाते हैं। जब हम बाड़ा को तोड़ डालते हैं, हम पाप गढ़ डालते हैं, हम जहां थे हम वहीं वापिस आ जाते हैं।
जिस सीढ़ी पे थे, अगर हम एक सीढ़ी पे थे, हम एक पर ही, एक से भी पीछे चले गए। अगर हम उस बाड़ा को टूटने नहीं देंगे, शैतान को अपने विचारों पर आने नहीं देंगे, मेरी मम्मी क्या कह रही है, मेरे पापा क्या कह रही है, हे परमेश्वर मेरी मम्मी को बदल, मेरे पापा को बदल, इन विचारों को खत्म कर। जब आप उन विचारों में घुसोगे नहीं, उनको अपने ऊपर अटैक नहीं होने, आप एक पौड़ी से सीधे 5 पौड़ी पर जा रहे हो। वैसे आपके किसी अपने के द्वारा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इस कलीसिया में है। कलीसिया में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, उनके अपने नहीं उनके घर को तोड़ दिया, उनके अपने नहीं उसे चर्च नहीं आने दिया। अपने सबसे पहले वो अपनों को द्वारा अटैक करता है, और जो अपनों को सह जाता है, वो सबसे, मैं कह रहा हूँ, वो जीत के साथ आता है। आप खुद पूछना, आपकी जिंदगी में ऐसी बहुत सी स्टोरीज होंगी, ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी होंगी जहां पे आपके अपनों ने आपके विचारों पे अटैक किया होगा, और आपको पता नहीं था ये विचार है किसके, ये किसके विचार थे, उस शैतान के। अगर आप उसको काबू में करके उसकी ना सुनी, बाइबल क्या कह रही थी उसकी सुनी कि आत्मिक युद्ध में उसके सारे विचारों का क्या करना है, हमें सामना करना है, तो बाइबल बताती है वो हमें जीत देता है। समझ आई? हमें दाऊद की तरह बाड़ा नहीं तोड़ना। हमें यूसुफ की तरह क्या करना है, जीतना है। कलीसिया तभी जीत सकती है जब कलीसिया वचनों को सुनकर उस पर चलेगी और आत्मा से रोज भरेगी। समझ आई? इतना ही बहुत है, क्योंकि मैं ज्यादा गहराई में चला गया, आपको ज्यादा समझ नहीं आएगी। बस इतना ही है कि आपके विचारों के ऊपर शैतान क्या करता है, किनके द्वारा करता है, आपके अपने ही लोगों को इस्तेमाल करता है। अगर आपने मम्मी पापा डैडी से बच के मामी को लेकर आएगा, मामी से बच के मामे को लेकर, मासी को लेकर आए, मासी से बच के मोहल्ले वालों को, मोहल्लेदार से बच के, तो आप जीत गए। आमीन, ऊंचा आशीष आपकी है। ऐसे काम करता है शैतान। वो आपके टीचरों को इस्तेमाल करेगा, वो आपके जॉब्स पे आपके लोगों को इस्तेमाल करेगा, आपके दोस्तों को। अच्छा यार तू चर्च जाने लगी पे, तू सही तो नहीं है यार, उत्थे किए पुरुषोत्तम भैया ऐसा होता है। मेरे टीचर मुझे बोलते थे, क्योंकि मैंने अपने मोटरसाइकिल के आगे जीसस लिखाया होता था उस वक्त, जीसस। जब तो टीचर ने बोला यार तू कब से चर्च जा रहा है, जीसस लिखवाया। मैं 5-6 साल से जा रहा हूँ, और मैं तड़ी के साथ बोलता हूँ मैं चर्च जा रहा हूँ, जो करना कर लो जाके। मैं कभी पीछे नहीं हटा, कभी यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। जब मुझे ये बोला जा रहा था तेरी चिंगाई तब तक नहीं होगी जब तक तू देवतों के आगे झुकेगा नहीं, मैंने कहा मुझे मरना मंजूर है पर मुझे झुकना मंजूर नहीं है। प्रभु मार दे, तेरे पास चले जाऊंगा, शैतान के आगे कभी नहीं झुकूंगा। बस ऐसे थी हमारी स्टोरी। मेरी मम्मी पास में खड़ी थी, मेरी मम्मी उस बात को सुन रही थी, क्योंकि मेरी, और कौन बोल कौन रहा था, मेरी अपनी परजाई, ये वाली नहीं, कजन, मेरे अपने लोग। मैं जानता ये विचार उसके शैतान के, वो मुझे मेरी बाड़ा को तोड़ना है, क्योंकि उसको एक बात मालूम थी कि जो मसा प्रभु मुझे दे रहा है वो मसा लोगों को बचाने के लिए है। उस मसे को वो खराब करना चाहता था, पर मैंने उसे खराब नहीं होने दिया, और आज हम लाखों लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। ऐसे काम करता है वो क्या पता क्या करेगा आपके पति के अंदर आके, बात किया आदि मम्मी की करना, बाकी कर लेते पति ना जी कर लेते, चलो ठीक है जी, लाड़ी दे पति के नगे सहमत हो नहीं, वचन टूटे ऐसा अपना दसे, हो गया काम खत्म, शैतान का काम हो गया। क्या करोगे आप? हमारी दादी मर गई, हमने नहीं की चोरी, हमने नहीं की, बाहर की क्या लोगों ने हमें छोड़ दिया, क्योंकि हम संसार की परंपराओं को, यीशु मसीह ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी ही इस संसार की परंपराओं को खत्म करने के लिए। शैतान के साथ तो उसका युद्ध ऐसे था, दुष्टात्मा चल निकल यीशु के नाम से ऐसे बोलता, चल निकल गए शैतान के साथ उसने युद्ध लड़ाई नहीं। पढ़ो बाइबल, यूहन्ना अध्याय, उसने पूरा युद्ध लड़ाई फरीसियों के साथ है, मत्ती में, मरकुस में, लूका में, मतलब संसार के लोगों के साथ युद्ध लड़ाया जा रहा उसमें। और आज आपको भी यही लड़ना है। किसको? आपके मोहल्लेदार जब आपको बोले आगे चर्च होकर, तो बोलो हाँ मैं आ गई हूँ बड़ी पावर लेकर, ऐसे बोला करो, मैं सामर्थ्य लेकर आई हूँ वहां से, जो तुम्हारे लोगों को क्या करेगी, जादूगरों के लोगों को नाश करेगी। समझ आई? ऐसे मत जाओ उन जगहों पे प्लीज, जो जगह प्रभु ने नहीं बोली। फिर आप बेफजूल की प्रार्थनाएं, बेफजूल की वो चीजें
मत जाओ, उन कामों को मत करो जो प्रभु ने नहीं बोला। कोई नहीं निकाल देगा आपको घर से, कोई नहीं आपको मोहल्ले से निकाल देगा। अगर कोई निकाल देगा मेरे पास आ जाना। तो रिश्तेदार चाहिए, सारे रिश्तेदार हैं, सारी बारात ये वाले लिस्ट पे चलेंगे। मजाक नहीं कर रहा, सारी बारात ये चर्च की चलेंगी, कोई नहीं निकाल देगा आपको। बराती चाहिए ना, कितने सारे हैं, ये सारा मतलब ब्याह है कालसन। जब खड़े हो जाओगे ना, हाँ जी मैंने करना ही प्रभु का काम है, देखना आपकी कलीसिया बाद में, वो लोग आपके साथ पहले होंगे। पहले आपको खड़ा होना है प्रभु में, ताकि शैतान के विचारों को हरा सको आप। इस तरह हम आत्मिक युद्ध जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं? तो कहाँ लड़ा जा रहा है? अंधकार की शक्ति। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता कि नहीं होता आपके साथ? बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये प्रभु ने आपको बोला है आज। मुझे एक बात मालूम है, ये वचन आपके दिल में बहुत बड़ा काम करेगा। इसको कभी भूल नहीं दे। मैं इसको YouTube पे डाल दूंगा, YouTube पे जाके सुनना, सुनते रहना इसे बार बार। हालेलुया। एक सिस्टर का फोन आया, पास्टर जी प्रेयर करो। मैंने कहा प्रेयर बाद में, मुझे ये बता पहले जो मैंने तुझे असाइनमेंट दी थी करने के लिए, तूने वो की? तो मेरी पास्टर नहीं की। असाइनमेंट क्या थी? मैंने तुझसे कुछ दिया था, ऐसे बाइबल पढ़ना, ऐसे प्रार्थना करना, तेरा परिवार बचेगा। बस एक बात याद रखो, जो आपसे करने के लिए कहा जाता है उसे करना है। पर अगर नहीं हो रही, प्रभु से सामर्थ्य मांगो, प्रभु देगा आपको। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि शैतान विचारों को करप्ट करता है, हमारे विचारों को खत्म करता है, ताकि हम इस संसार में हार जाएं और स्वर्ग ना जा पाएं। और ये वचन आपके लिए भी है, और आपके साथ जो मसीह लोग हैं उनको भी ये वचन बताओ कि हमें कैसे आत्मा में जीतना है। हालेलुया। आंखें बंद करो और प्रभु से बोलो, प्रभु प्रार्थना करो वचनों के लिए, लोगों के ऊपर दया करो। हर शैतान का कब्जा टूट जाए, हर शैतान का कब्जा